नमस्कार, प्रणाम। आज दीवाना जी ब्लॉग में आप सबों का स्वागत है। और आज ब्लॉग में कोई खुशियां नहीं बल्कि मैं गम की बात कर रहा हूं, और वो गम जो कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। जी हां, आज जैसा कि 5 अप्रैल 2026 और दुखद सूचना मिली है कि कल शाम में बिहार के मशहूर एंकर और ऑर्गेनाइजर ओन मौसमी साहब का निधन हो गया। ये दुखद समाचार है, कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति। और कला जगत में हमेशा से एक दूसरों के प्रति अनुशासित रहना, संवेदनशील रहना, ये प्राथमिकता रहती है। हम सभी कला परिवार और खास करके मैं क्राइम फ्री इंडिया फोर्स संस्था के कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रभारी होने के नाते अपनी संस्था के ओर से भी, बिहार के तमाम कलाकारों की ओर से भी सबसे पहले ओन मौसमी साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और खास करके देखिए कि हमारे बीच अभी रमेश जी सुपौल से कीबोर्डिस्ट हैं, इस कार्यक्रम में पधारे हैं श्रद्धांजलि सभा में। और यहाँ हमारे बीच ये अभय जी हैं, ये अच्छे तबला वादक और अच्छे नालिस्ट हैं, ये भी पधारे हैं अभी श्रद्धांजलि सभा में। मैं अचानक सोचा कि एक श्रद्धांजलि सभा किया जाए। क्यों किया जाए इसके बारे में मैं वीडियो में आगे बात करता हूँ। ये दीपक जी हैं, बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, राधा के साथ कृष्ण बनने का काम अक्सर किया करते हैं। और दीपक जी बहुत दिलेर स्वभाव के व्यक्ति हैं। देखिए, मंच पर ये दुनिया का मंच है, जिस प्रकार हम सभी नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं एक पात्र की तरह, इसी प्रकार मंच पर भी हम सभी एक पात्र होते हैं। और चलाने वाला कोई और है, ये प्रकृति का नियम है। आज हम हैं, कल कोई और आएगा। वक्त आया है तो ये वक्त जाएगा। सुख आया है, दुख भी आएगा। दुख आया है, सुख भी आएगा। ये प्रकृति का नियम है। तो मैं खास बात करूं, मुद्दे की बात करूं अगर, तो सन 1952 का वो दिन जिस दिन भारत में एक चमकता सितारा, आवाज़ों की दुनिया का चमकता सितारा अमीन सयानी साहब, जिन्होंने रेडियो सिलोन और एफएम के गीत माला के जरिए एक ख्याति ही नहीं हासिल की बल्कि समस्त भारत में एक धाक जमा दिया था। अपने आवाज़ों का डंका, उनके आवाज़ों का डंका पिट गया था और भारत के प्रथम एंकर के रूप में, उद्घोषक के रूप में वो जाना जाने लगे। और खास करके मैं बता दूं कि हम सभी कलाकार आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हैं। तो बात याद आ गया कि 1952 में जब भाइयों बहनों के जगह बहनों भाइयों से शुरुआत एक लाइन, जिनके नकल में हजारों एंकर मंच पर आए, लेकिन नाम सिर्फ एक ही दिया की तरह चमकता रहा। वो थे अमीन सयानी साहब, जिन्होंने तकरीबन 52,000 से 60,000 से अधिक रेडियो कार्यक्रम में प्रसारित हुई। और इसके बाद कारवां जारी रखा। उनके नकल को लेकर मंचों पर भी हजारों एंकरों ने उनके शब्दों का इस्तेमाल कर अपना धाक जमाना सोचा। लेकिन भाग्य भी एक चीज है, और अमीन सयानी साहब समस्त भारत में अपना एक कीर्तिमान स्थापित किए। और धीरे धीरे चलते चलते कालांतर में तकरीबन 15-20 साल बाद जब सेकेंड जनरेशन आया, तो ओन मौसमी साहब, स्वर्गीय ए.के. प्रेम साहब, रूबी साहनी और सिराज दानापुरी साहब और ढेर सारे उद्घोषक मंचों पर स्थापित हुए, जिनमें इन पांचों का नाम बड़े ही गर्व से लिया जाता है। बाकी उद्घोषक
उद्घोषणा किए लेकिन उनके बारीकियों को नहीं समझ पाए। और तीसरे जनरेशन में हम, अनमोल आचार्य साहब और वो गुरुदेव अजीज साहब, ये तीनों आप लोगों की कृपा से स्थापित हो पाए मंच पर। और बाद में ढेर सारे भाई आए, सबों ने कोशिश की। और फोर्थ जनरेशन में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे रुपेश चंचल साहब अभी हमारे छोटे भाई जो कि मंच पर अपनी धाक जमाए हुए हैं, बाकी मेहनत कर रहे हैं। और मनाता हूं भगवान से वो भी एक दिन कीर्तिमान स्थापित करे। आइए फिलहाल मैं बात करूं तो ओन मौसमी साहब एक बहुत अच्छे दबंग पर्सनालिटी के, जो अखबार में विज्ञापन दिया करते थे कि उस डॉन को पकड़ना तो मुमकिन है लेकिन संगीत का डॉन मात्र ओन मौसमी, जिसको पकड़ना नामुमकिन नहीं। रियल बात, क्योंकि मैं जब बीए वगैरह में पढ़ा करता था तो देखा कि उनके 2-4 शो को हमने बहुत ही बारीकी से देखा। उनके शो की शैली थी कि नियम बहुत ज़्यादा था, कलाकारों की प्रस्तुति का तगड़ा ढंग था, और कलाकार जब मंच पर आते थे तो अनुशासित ढंग से आते थे। प्रस्तुति भी अनुशासित होती थी, आज के तरह नहीं कि वो चोली और घाघरा वाला गाना चलता था, नहीं। भोजपुरी गाने के दौर में की अगर बात करें तो उस टाइम में भोजपुरी की शुरुआत थी नदिया के पार का कुछ गाना भोजपुरी के तौर पर दर्शक देखते और सुनते थे। और हिंदी का एक वक्त था, अच्छे अच्छे नामचीन सिंगरों की प्रस्तुति उनके मंचों पर हमेशा होती थी। और बिहार नहीं बल्कि मेरा मानना है कि भारतवर्ष में भी ओन मौसमी को देखा जाता। उनके एंकरिंग का जो वो कला था उसके बदौलत, कलाकारों को परोसने का कला, और साथ ही साथ उनका अरेंजिंग, खास करके बिहार के हर गलियों में बहुत चाव से लोग देखते थे। तो आइए, आज हमारे बीच नहीं रहे, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। लेकिन मैं कहना चाहूँगा अपने छोटे भाई, बड़े भाई, जो भी कला जगत में है, सबों से कि ऐसा कुछ कर जाइए कि आपका नाम आपके बाद भी लिया जाए, आपके सामने तो लिया जाता ही है। इसी के साथ मैं आपका दोस्त, एंकर और फिल्म अभिनेता राहुल दीवाना, मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि बिहार के समस्त कलाकारों की ओर से, हम सबों की ओर से देते हुए उन्हें नमन करता हूँ। जय हिंद, जय संगीत।